हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 8 का अध्याय 11 जो हमारा चल रहा था उसका प्रश्नावली 11.3। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों को समझेंगे, याद करेंगे, चाहे कुछ भी बोल दो, फिर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि सूत्र नहीं आएंगे तब तक अपन आंसर नहीं निकाल सकते। क्षेत्रफल परिमाप वाली जो भी प्रश्नावली है उनमें सूत्र आना सबसे पहले कंपल्सरी। सूत्र नहीं आ रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सूत्र समझ में आ रहे तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, बस सीधी सी बात यही है, याद तो करने पड़ेंगे सूत्र तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें देखो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, पिरामिड, इस प्रकार से कुछ, मान लो पिरामिड तो नहीं आएगा, घन, घनाभ, बेलन, इस प्रकार से हमें नाम देखने को मिलेंगे। इनके क्षेत्रफल, आयतन, इनके बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि घन, घनाभ होते क्या है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो ठोस आकृतियां होती है उनमें आते हैं। जैसे कौन कौन से, घन है, घनाभ है, बेलन होता है, शंकु होता है, गोला होता है, ये सब किसमें आते हैं? ठोस आकृतियों में। ठोस आकृतियों की कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है। कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अपन एक चैप्टर था हमारे, शायद 10वां था, उसमें देखो समझ चुके हैं कि ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती है। इनकी कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती है? तो समतल आकृतियां होती है हमारी, वर्ग है, आयत है, व्रत है, ये सब हमारी क्या, त्रिभुज है, ये सब हमारी क्या, द्विविमीय आकृति या समतल आकृति है। इनमें क्या होता है? केवल लंबाई और चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी ठोस आकृतियां होती है, इनके जो फलक होते हैं ना, वो जरूर द्विविमीय आकृतियां होते हैं। इनके जो इनके फलक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? द्विविमीय आकृति। यानी किसी इनके फलक होंगे ना, वो या तो आयत हो सकते हैं, या वृत्त हो सकते हैं, या वर्ग भी हो सकते हैं। जैसे घनाभ होगा तो उसके जो फलक होंगे वो किसके समान होंगे? आयत के जैसे दिखेंगे। अगर घन है तो उसके फलक किसके होंगे? वर्ग के जैसे होंगे। अगर मान लो कोई बेलन है, बेलन किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से, इसे, तो उसका ये ऊपर का नीचे का किसका जैसा दिखेगा? वृत्त के जैसे गोल गोल, और ये बीच वाला आयत के जैसा। तो ये कहने का मतलब है इनके जो फलक होते हैं ना, वो द्विविमीय आकृति के जैसे होते हैं। लेकिन ठोस आकृति में कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अगर आपको घनाभ की आकृति बनानी है, देखो इस प्रकार से बुक में देखने से बहुत टफ लगता है, लेकिन घनाभ की आकृति बनानी है तो अपन किस प्रकार से बनाते हैं, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। क्योंकि हमें भी नहीं आता था, जब मैं छोटी थी ना, क्लास में पढ़ती थी, जब मुझे भी नहीं आता था। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको आपको एक आयत बना लेना है। उस आयत के बीचों बीच से एक फिर से आयत बना लेना है। ठीक है, फिर आपको इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। अब ये देखने में कितना डिफिकल्ट लगता है ना, लेकिन बनाना बहुत आसान है। ठीक है ना? अब इसके भागों को समझते हैं अपन। ये वाले जो सपाट प्रश्न होते हैं ना, ये सब क्या है? इसके फलक है। ऑलरेडी अपन को पता है, हम समझ चुके हैं। ये जो लाइनें हैं, ये किनारे हैं सब, ये जो लाइनों से मिलते हैं ना, ये सब क्या है? इसके किनारे। और जिन जहां पे मिल रहे, जो जिन शीर्षों के ऊपर, जहां देखो हर का एक पॉइंट है, यहाँ मिल रहे सब, ये सब क्या है? इनके शीर्ष है। तो हमें पता चल गया कि किसी भी ठोस आकृति के फलक, शीर्ष, वो क्या नाम है, किनारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? अब हम आते हैं हमारे सूत्रों पे, कि जब हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र। एक बात और, एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के समान होता है। यानी कि कोई भी ठोस का मतलब क्या है? ये सब ठोस ही है, घन, घनाभ, ये ठोस आकृति है। तो इनका जब आपको पूछेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसके जितने भी फलक है, उन फलकों का क्षेत्रफल निकाल के उनका योग कर देना, उसके समान इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो इसको अब समझ लेना कि पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो रहा है? इसके जितने भी फलक होते हैं, घन तो घर के जितने फलक, उनका क्षेत्रफल निकाल दो, सबको जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ तो घनाभ के सारे फलक हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, उनका क्षेत्रफल निकाल के उनको सबको जोड़ लो तो आ जाएगा उसका, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम सूत्र देखते हैं। देखो सूत्र क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2। अब एल भी लिखा है, इसका मतलब क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब विड्थ, फिर बी एच यानी विड्थ ऊंचाई, फिर ऊंचाई और लंबाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, और गुणा करना है 2 से। ठीक है, घनाभ है, घनाभ का मतलब क्या होगा? 2 ही तो लंबाई होगी। भाई कोई मान लो कमरा होता है हमारा, वो घनाभ के आकार का होता है, तो उसमें क्या होता है? इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, नीचे से भी होगा, ऊपर से भी होगा, ऐसे उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो 2 2 होगी सब चीजें। इसलिए क्या होता है? 2 तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, बाहर क्या गुणा में 2। ठीक है, आगे क्या? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व क्या होता है?
मान लो एक कमरा है, अब इस कमरे पे अपन क्या करेंगे, कलर करवाएंगे। अब इस कमरे में जब अपन कलर करवाते हैं तो इसकी फर्श और छत को छोड़ के आपको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वही क्या करा था, इसके जो फलक होते हैं ना, छत और शीर्ष भाग, उसको छोड़ के उसके बाकी के जितने भी फलक होते हैं ना, उनका क्षेत्रफल निकालते, तो वो क्या करा था, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही है, इसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2h, गुणा में क्या होगा, L प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है, और 2 गुणा ऊंचाई करके, यानी ऊंचाई को 2 से गुणा करके इन लंबाई और चौड़ाई के योग से गुणा कर देना। ये सूत्र आपको रटना ही है, ठीक है ना। इनका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, ये याद ही करना है आपको। फिर क्या, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या होता है, r प्लस h। बेलन का पांचवां पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। जो पांचवां पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। कई जगह पांचवां पृष्ठीय नाम है, कई जगह वक्र भी नाम आ सकता है, तो दोनों एक है, ठीक है ना। तो उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6L², ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को सूत्र अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे है, लेवल अच्छा है, सूत्रों को ध्यान में रखिएगा, ओके। अब देखिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं, यानी कि घनाभ के आकार के डिब्बे हैं, जो हमें आकृति में दर्शाए गए। दो चित्र दिए गए डब्बों के, उनको देख लो आप। इस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, यानी कि इनमें कौन से डब्बे को बनाने के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लो दो डब्बे हैं, एक डब्बा छोटा होगा, एक बड़ा होगा, या एक डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाई किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40 अलग अलग होती है ना, दोनों डब्बे अलग अलग, एक माप के तो है नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अलग अलग आएगा, क्योंकि जितने उसके फलक होते, जितने उसके पृष्ठ होते भाग, छोटे हैं तो सामान भी कम लगेगा, बड़े हैं तो सामान भी ज्यादा लगेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, दोनों डब्बों का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि हमें डब्बों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी है। लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले डिब्बे का लंबाई बराबर 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पहले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने घनाभाकार डिब्बे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको आप ऐसे एच एल ऐसे याद मत करना, मैंने तो कैसे याद किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। क्योंकि हमारे पास में देखो क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं जब भी नाम आता है ऐसे आता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हम ऐसे तो बोलते, ऐसे तो बोलते ऊंचाई चौड़ाई लंबाई। जनरली हमें नाम क्या आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। ऐसे अच्छे से याद रहेगा, पहले ये दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों, ठीक है। बार दो रहेगी, दो है जैसा का जैसा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 60 गुना 40 प्लस 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 60, ठीक है। दो है यहाँ पे, 60 को 4 से 40 से करेंगे, 6 चौको 24, 2 0 प्लस 4 पंजे 20 और 2 0 प्लस 5 6 30 और 2 0। अब ये सबको जोड़ लो, 3 2 5 6 7 यानी 7600, 2 गुणा 7600 बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हो गया पहले डिब्बे का। दूसरे डिब्बे का हम निकालेंगे, दूसरे डिब्बे की, पहले डिब्बे की लंबाई, दूसरे डिब्बे की लंबाई बराबर क्या है, 50 सेंटीमीटर। उसकी सेम ही है सब, है ना। चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका भी सेम वही काम करना, हमें क्या निकालना है, इसका दूसरे डिब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना
ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब देखो हम इधर करते हैं, ठीक है ना। दो तो है जैसा के जैसा, लंबाई 50 गुना 50, इसमें देखो तीनों 50 ही है, तो 50 गुना 50 प्लस 50 गुना 50। कितना आसान काम है ना, तीनों ही 50 50 है तो हमें पता है, तीनों ही 50 50 है तो 50 50 है गुना कर दो। दो पाँचम 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, तीनों को जोड़ लो, 2500 5000 5000 दो 7 5 7500, दो गुना 7500 बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोला गया है, इसका तो आया था 14,800, उसका है 15,000, तो हमें क्या बोला गया है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले डिब्बे को बनाने में, पहले डिब्बे क्योंकि जिसका क्षेत्रफल कम आया है उसमें सामान भी कम लगेगा, उसका क्षेत्रफल जिसने जगह ज्यादा, जिसने वही डब्बा बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है भाई, इतनी जगह या इतना सामान लगेगा, उसमें सामान भी ज्यादा लगेगा। तो पहले डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत इसमें आपको ध्यान देकर करना है, अगर थोड़ी सी भी गलती कर जाओगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कहीं तो इकाई है मीटर में, कहीं नहीं है सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल से ढकने, तिरपाल के कपड़े से ढकना है। यानी कि क्या करना है, एक सूटकेस है, उसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 48, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो क्या करना है, एक तिरपाल के कपड़े से ढकना है। फिर क्या बोल रहा है, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की के कपड़े की आवश्यकता है। यानी कि पहले हमें निकाल लेना है एक सूटकेस का, जो भी आएगा उसको गुणा कर देंगे 100 सूटकेसों से, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन तिरपाल की हमें जो सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल है ना, उसकी चौड़ाई लंबाई नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें मान लो कोई एक सूटकेस है, ये एक ही सूटकेस है मान लो ये इस प्रकार से, तो इसको ढकने के लिए जब अपन तिरपाल निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इसको चारों तरफ से ढकने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, उसके हिसाब से क्या निकालना पड़ेगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और सूटकेस हमारी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, यानी कि आयताकार जैसे दिखती है तो घनाभ के आकार की है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सूटकेस की लंबाई, लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे हम, हाँ सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना एक सेकेंड, लंबाई गुना चौड़ाई, हाँ चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब इसमें रख दो, दो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 80 गुना 48 प्लस 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80, सबको गुना कर लो। 0 8 20 64 का 4 80 लग गया 6, 8 4 32 और 6 38, ये आ गया। इसको तो फिर गुना करके देखना पड़ेगा साइड में, 48 को 24 से, 8 और 32 का 2 80 लग गया 3, 4 4 16 17 18 19 गुना, आगे 16 का 6 लग गया 4 में 8 1 9, तो 9 और 1 10, 15 का 5 80 लग गया 1 9 2 11, यानी 1152 प्लस इनको गुना कर लेंगे तो 0 8 जो 32 का 2 80 लग गया 3, 8 में 16 17 18 19 यानी 1920। अब देखो सबको जोड़ लो, सबको दो जोड़ के 2 से गुना कर लो, गुना 0 2 0 यानी 2 आ जाएगा लास्ट में, ये 2 ये 5 2 7 7 और 4 11 का 1 हाथ से लग गया 1, 9 और 1 10 10 और 11 11 और 8 19 का 9 हाथ से लग गया 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 3 6 यानी 6 4 912, इसको गुना करो 2 से, 2 दूनी 4 2 का 2 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लग गया 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 13,824, कहने का मतलब क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 13,824। इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास में क्या है, सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो
ये सेंटीमीटर में है ना, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो क्या बोला है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, जो सूटकेस थी ना उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें क्या बोल रहा है, सूटकेस को क्या करना, तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ढकने के लिए देखो हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए हमें पता है कि जो भी हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वही हमारा क्या होगा, उस सूटकेस को ढकने के लिए जो तिरपाल लगेगा ना उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सूटकेस के लिए आवश्यक तिरपाल बराबर तिरपाल का कपड़ा बराबर सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जो हमारे सूटकेस के लिए आवश्यक तिरपाल का कपड़ा है वो मान लो, अब सूटकेस किस आकार की होती है, आयताकार ही होती है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें देखो सूटकेस के कपड़े की हमें, जो सूटकेस को ढकने के लिए कपड़ा है, तिरपाल का कपड़ा, उस कपड़े की हमें चौड़ाई तो दी है, कपड़े की चौड़ाई तो हमें दी है, चौड़ाई बराबर 96 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लंबाई नहीं दी है, तो लंबाई हमें क्या करनी, निकालनी है। तो तिरपाल, आशा तिरपाल का कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर, इधर इसका सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया था, 13,824। लंबाई हमारे पास में है नहीं, तो हम लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई कितनी है 96 बराबर 13,824। लंबाई आ जाएगी हमारे पास में, लंबाई बराबर 96 का भाग लगा 13,000, यहाँ पे तो नहीं लगी भाई, यहाँ पे लगाना पड़ेगा अलग से, बटा 96। अब काट लो, 16 से काट दो, 16 6 96, 16 8 100, कितना होता है, 16 8 है, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 100, 16 8 128 होता है, 10 बचेगा, हो जाएगा 102, 16 5 80, 16 6 96, 97 98 99 100, 2 6 हो जाए, 16 4 64, यानी कि ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 6 से, फिर से काट दो, 6 कम 6 बच गया, 2 हो गया 26, 6 चौके 24, फिर से 2 यानी 24, 6 चौके 24, यानी कितना आएगा, लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, लंबाई बराबर आ गई 144 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमने निकाल लिया कि जो भी तिरपाल है ना उसकी लंबाई निकाली, चौड़ाई निकाली, यानी कि जो तिरपाल हमें चाहिए वो कितना लंबा है, 144 सेंटीमीटर, लेकिन हमें एक ही तिरपाल है, सॉरी एक सूटकेस में कितने सूटकेस ढकनी है, 100 सूटकेस, तो एक सूटकेस ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल बराबर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी 144 आया ना, 144 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल बराबर 144 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, 144 00 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 का आ गया। अब देखो हमें सेंटीमीटर में आया हमारे, लेकिन हमें मीटर में आंसर देना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब हमें वो कितना सेंटीमीटर, 14,400, तो उसमें कितने मीटर हो जाएंगे, तो 14,400 बटे 100, दो से दो को ढकेंगे यानी 144 मीटर। तो हमें 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 144 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिख रहा नहीं था, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर है 144 सेंटीमीटर, नीचे 144 गुना 100 बराबर 14,400 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है, एक में से घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया घन का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घन की भुजा तो हमें दी नहीं है, तो घन की भुजा तो हमें क्या करनी है, निकालनी है, याद करनी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6L स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल का मान हमें दिया नहीं, तो एल स्क्वायर को कैसे रख लेंगे, 6 से गुना में, तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 600 बटा 6, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके काट देंगे 6 से एक बार, यहाँ 0 0,
तो क्या आ जाएगा 100। अब इधर से अपन एल रख लेंगे, जिसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा 100 के। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो 10 क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी इसकी घन की भुजा। हम लिखेंगे घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, एकदम आसान है ना थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली पेटी को बाहर से पेंट किया। यानी कि पेटी थी जिसकी लंबाई कितनी थी 1 मीटर, चौड़ाई थी 2 मीटर, ऊंचाई थी 1.5 मीटर। अब उस क्या बोल रही है, बाहर से पेंट किया, अंदर से नहीं बाहर से पेंट कर रही है वो। या तो उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया, तो ज्ञात की उसने कुल कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। तल यानी नीचे का जो भाग होता है ना उसको पेंट नहीं किया। अब मैं आपको पेटी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मानो ये एक पेटी के समान डस्टर है ना, इसको मैं पेटी समझ रही हूँ। मैं इसको पेंट करूंगी तो मैं इधर भी करूंगी, ठीक है ना, जिसके 2 हिस्से हो गए। मैं इधर भी करूंगी तो ये भी 2 हिस्से हो जाएंगे, इधर भी करूंगी तो इधर भी करूंगी, 2 हिस्से हो गए। अब मैं इसके तल यानी नीचे नहीं करूंगी, लेकिन ऊपर तो करूंगी ना। तो ऊपर का भाग 2 भाग में थोड़ी ना होगा, ऊपर का भाग तो एक ही है। तो सूत्र तो इसमें हमें पृष्ठ क्षेत्रफल का लगाना है, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल वाले में हम क्या कर रहे थे, बाहर 2 गुणा में रख रहे थे, अंतर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, सब कुछ गुणा करके जोड़ रहे थे। लेकिन इस बार हमें जो हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई थी उसमें 2 की जगह क्या करना, एक बार ही करना है, इसलिए उसको हम एक बार ही बाहर निकालेंगे। तो हमारा देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा, पेटी की लंबाई बराबर 1 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर, ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। अब वो पेटी के तल को पेंट नहीं कर रही, तो देखो इसका पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब तल पे पेंट नहीं कर रही है ना, तो ऊपर का भाग तो करेगी नीचे का नहीं करेगी, इसलिए इसकी देखो सूत्र चेंज हो जाएगा। जो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई था यानी एल गुणा बी था, उसको अपन क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते, इसमें वो दोनों का निकाल के जोड़ देगी, गुणा 2 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये सूत्र में है ना, जो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई बार 2 गुणा में था ना, उससे बनाया। बताओ क्यों, क्योंकि जो हमारा वो तल के भाग को कलर नहीं करी, तल के भाग को अगर कलर करती तो मैं क्या करती, लंबाई गुणा चौड़ाई भी यहाँ रख देती, प्लस कर देती, बार 2 रख देती। लेकिन वो एक ही भाग 2 है ना ऊपर का नीचे का, उनसे केवल एक ऊपर वाले भाग को कलर करी, नीचे वाले को नहीं करी, तो इसको केवल एक ही बार गुणा करना है दोनों, इसलिए 2 बार नहीं किया, इसको बाहर रख लेंगे। ये 2 बार किस लिए कि सबके 2-2 बार गुणा हो रहे, फिर दोनों साइड के 2 भाग हो गए, जैसे ऊंचाई के दोनों साइड के 2 भाग हो गए, इसलिए 2-2 बार गुणा। 2 बार करने के बजाय हम क्या करें, इसके बाहर 2 रख दिया, इसलिए इसको, इसका मतलब क्या, इसका सूत्र क्या हो गया, एल बी प्लस 2 गुणा में बी एच प्लस एच एल। अब रख दो, एल बी का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1 गुणा 2 प्लस इधर क्या है 2, और ये दोनों गुणा में, ठीक है ना, बी यानी 2 गुणा 1.5 प्लस 1.5 गुणा ए। अब कर लो, 2 को 1 से करेंगे 2, इधर प्लस 2 को करेंगे इधर, इधर क्या है, 2 को 3 से 1.5 से किया तो 15 दूनी 30 यानी 3 प्लस 15 को 1 से करेंगे तो 1.5 को इससे करेंगे तो 1.5 ही आएगा, बराबर 2 प्लस 2, 3 और 1 4.5 गुणा 4.5 बराबर 2 प्लस 45 दूनी 90, 90 का वो 0 तो हट जाएगा 10 में ना, इसलिए तो क्या आएगा 9, 9 तो क्या आएगा 11 मीटर। तो ये क्या आ गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही हमें निकालना था कि पेंट करेगी तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। तो उस पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 11 मीटर, यानी कि उसको 11 मीटर कुल मिला के कलर करना, 11 मीटर के क्षेत्रफल के कुल मिला के कलर करना है। ओके।